यदि मेरे पास कुछ नहीं तो तुम्हारे पास भी कुछ नहीं होगा। ये डार्क स्पेल किया जा रहा है आपके लिए। सच सुनने की हिम्मत है तो पूरा सुने। कितना स्वार्थ भर गया है आजकल के इंसानों में। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर आए हैं, जिनकी भी एनर्जी आज मैं पिक कर पा रही हूँ, एक बात बता दूं, हम सब भाई बहन हैं। कर्म का संबंध है, वरना एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर एक ही टाइम हम सबकी एनर्जी पिक हो रही है, यानी कुछ तो रिश्ता है आपके और मेरे बीच। चलिए फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज आपके लिए। देखते हैं आज यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको, कौन से पर्सन की सच्चाई सामने आ रही है, क्या है जो आज आप जानेंगे। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं। माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी की एनर्जी आज कनेक्ट हो रही है हमारे इस संदेश से, और साथ में शेर की भी एनर्जी। देखो उनकी सवारी है ना, उनकी सवारी है ना, कोई सामने आने की हिम्मत नहीं करे अगर शेर का नाम तक आ जाए। शेर तो दूर की बात है, शेर वो चीज है हमारे लिए, एक इंस्पिरेशन है, हमारे लिए एक साहस है, ये मंगल है ना। हम सुन भी रहे कहीं कि यहाँ शेर है, या कल रात यहाँ शेर आया था, या कभी भी पूरे महीने में यहाँ कभी भी शेर आ सकता है, तो हम उस जगह पर खड़े ना हो, है ना, हम उस जगह पर खड़े ना हो। यहाँ पर शेर की एनर्जी, माँ आदि शक्ति दुर्गा भवानी की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। रिसीव कीजिए साहस से भरी इस ऊर्जा को जो आपको आत्मविश्वास से भरती है। किसी भी काम में डरना नहीं है, किसी भी काम को करने से पहले डरना नहीं है। चाहे आप काम को जानते हो, सीख लिए हो, पूरी तरह से उसमें निपुण हो, या आपको कोई भी जानकारी नहीं है, काम से डरना नहीं है। किसी भी चीज को करने से पहले घबराना नहीं है। शेर और माँ आदि शक्ति दुर्गा भवानी की एनर्जी हमसे कनेक्ट हो रही है। मंगल हमें साहस देता है। नहीं आता है तो आ जाएगा, नहीं जान रहे हैं तो जान लेना है ना। किसी भी चीज को कोई जन्म से सीख नहीं कर आता, यहाँ पर ही सीखता है, यही वहाँ पर निपुण बनता है इसी चीज में। इसलिए डरना नहीं है, घबराना नहीं है। साहस से भरी मंगल की इस ऊर्जा को रिसीव कीजिए। मंगल की बात करूं तो मेष राशि और वृषभ राशि दोनों की बात करूंगी। जो भी लोग मेष राशि और वृषभ राशि के लोग इस वक्त मुझसे जुड़े हैं, या आपके बच्चों की राशि है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और जिनका भी जन्मदिन 9 तारीख, 18 तारीख और 27 तारीख को है, या आपके बच्चों का जन्मदिन है, मंगल की एनर्जी आपसे कनेक्ट हो रही है। मंगल आपके स्वामी है, आप 9 मूलांक के हैं। साहस को रिसीव कीजिए, आप हर काम को कर सकते हैं। आप गेम चेंजर हो, लास्ट में बाजी आप पलट सकते हो। अपना स्वार्थ कभी नहीं सोचा आपने, केवल दूसरों के लिए जीते हो आप। काम से थकते नहीं हो, 2 बजे रात को आपको कुछ काम पड़ जाए तो नींद का त्याग करके उठते हो आप। ये आपकी गुण है, ये आपके भीतर का मंगल है जो आपको सोने नहीं देता, हर वक्त जागृत रहता है, हर वक्त एनर्जी से भरा रखता है आपको। तो मंगल की इस साहस से भरी ऊर्जा को रिसीव कीजिए। आज एक ऐसा सच सामने आने वाला है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आप हैरान रह जाएंगे। एक पर्सन की जिनकी एनर्जी मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ। एक डाउनलोड अभी आया है आपके लिए, एक मैसेज है जो चैनलिंग हो रही है आपके लिए। यहाँ एक ऐसा पर्सन है जिसके लिए डार्क स्पेल किया जा रहा है। कितने स्वार्थी होते हैं ना लोग, कितने स्वार्थी होते हैं कि भूल जाते हैं कि हमारा जन्म मनुष्य में हुआ है। हमारा जन्म मनुष्य में हुआ है। क्यों हुआ है हमारा जन्म मनुष्य में? हम बकरी भी बन सकते थे, हम कुत्ता भी बन सकते थे, हम बिल्ली बन सकते थे, भैंस बन सकते थे, लेकिन परमात्मा ने हमें इंसान बनाया, मनुष्य बनाया। हम भाषा सीखे, हमारे भीतर सद्भावना है, हमारे भीतर ममता है। हमें चोट लगती है तब भी उफ निकलता है हमारे मुंह से, और किसी अन्य को चोट लगती है तो भी दर्द होता है हमारे हृदय को, क्योंकि हम मनुष्य हैं। जानवर सामने खड़ा होता है, आप गिर जाते हैं, उसे ना हंसी आती है, ना रोना आता है, ना दुख होता है, ना तकलीफ होती है, ना वो आपको उठाने के लिए आते हैं, ना सहारा देते हैं। यही अंतर है पशु और मनुष्य में। हमारे भीतर करुणा है, वेदना है, जो हमारे लिए भी है और सामने वालों के लिए भी है। फिर कोई इंसान कैसे भूल सकता है कि वो इंसान है? यहाँ इतना स्वार्थ से भरा डार्क स्पेल किया जा रहा है आपके लिए। दिन रात परमपिता परमेश्वर से प्रार्थनाएं की जा रही है, तांत्रिक के पास जाया जा रहा है, सूर्य में जल चढ़ाया जा रहा है।
जमीन के नीचे रौली, अक्षत, मौली, ये सब चीजें, सुपारी दबाई जा रही है, डार्क स्पेल किया जा रहा है आपके लिए कैंडल जलाकर, कि अगर मैं खाली हो गया हूँ, मेरे पास कुछ नहीं रहा है, मैं खाली हूँ, मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, तो परमात्मा करे तुम्हारे पास भी कुछ ना हो। अगर मेरी गोद भरी हुई नहीं है तो तुम्हारी भी गोद ना भरे। अगर मेरी नौकरी नहीं है तो तुमको भी नौकरी ना हो। मेरे घर में अगर विवाह नहीं हो रहा है किसी का तो तुम्हारे घर में भी विवाह ना हो। भला ऐसे स्पेल कौन करता है? कौन करता है ऐसे स्पेल? आज आपके पास नहीं है लेकिन कल नहीं रहेगा, ये गारंटी नहीं है। परमात्मा कभी भी दिन बदल देते हैं, हमारे कर्म, हमारी दशा बदल देती है। समय बदलता है, ग्रह अपनी गति बदलते हैं, ग्रह अपने घर बदलते हैं और दिन फिर जाते हैं। लोग इतना बेकाबू क्यों हो जाते हैं? क्यों तुरंत अपमानित महसूस करने लगते हैं खुद को इतना छोटा महसूस करने लगते हैं, तुरंत बदला लेने लगते हैं दूसरों से और अपनी हार को दूसरों के सर पर थोपना शुरू कर देते हैं। यहाँ एक ऐसे पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ जिनके लिए डार्क स्पेल किया जा रहा है। आप में से जरूर बताएं जिनसे ये चीज रेजोनेट हो रही है। मुझे कमेंट में जरूर लिख कर बताएं जिनसे ये चीज रेजोनेट हो रही है। आपका एक शत्रु जो वास्तव में शत्रु है नहीं, शत्रु बन रहा है, जो वास्तव में आपका शत्रु नहीं है, शत्रु बनने का प्रयास कर रहा है, वो सिर्फ आपकी बुरी की कामना कर रहा है। और कामना सिर्फ मन में का कामना नहीं कर रहा, उसके लिए वो चीजें इकट्ठा कर रहा है, उसके लिए वो साधन इकट्ठा कर रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, प्रयास कर रहा है ताकि वो आपको बर्बाद कर सके। उसकी जुबान पर एक शब्द है कि मेरे पास अगर कुछ नहीं तो तुम्हारे पास भी कुछ नहीं रहने दूंगा। अद्भुत है ना? वाह रे, ये क्या बात हुई। तुम्हारे कर्म अच्छे नहीं है इसलिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है। अभी भी तुम अच्छे कर्म करोगे, कड़ा संघर्ष करोगे, कड़ी मेहनत करोगे, तुम्हारी भी दोनों मुट्ठी मोतियों से भर जाएंगे। हम ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं? तो परमात्मा करे किसी के पास भी कुछ ना रहे। हर इंसान अपने मेहनत की कमाई खाता है, हर इंसान अपने भाग्य की कमाई खाता है, अपने कर्म की कमाई खाता है। ये तो कर्म पर चलने वाली सृष्टि है। आप अच्छा कर रहे हो, अच्छा हो रहा है आपके साथ। बुरा करना शुरू कर दो, बुरा होना शुरू हो जाएगा। भला हम दूसरों के लिए बुरी चीजों की कामना करके अपनी ही जिंदगी को काली रंग से पोतना शुरू करते हैं। इस बात को इंसान नहीं समझते। शायद उसका प्यार उससे छिन गया है, इसलिए वो आपके लिए कामना कर रहा है कि मेरा प्यार मुझसे रूठ गया, छिन गया तो तुमसे भी तुम्हारा प्यार छिन जाए। उसके पास जमीन नहीं है, उसकी जमीन छिन गई या उसे बेचनी पड़ गई। उसके जब जरूरत पड़ी उसको अपनी सारी जमीन बेचनी पड़ गई। अब वो उसके पास एक जरा जमीन नहीं है, इसके कारण वो ये कामना कर रहा है, डार्क स्पेल कर रहा है आपके लिए कि आपकी भी जमीन आपके हाथ से निकल जाए, खत्म हो जाए। अब आपके पास भी कुछ ना रहे, आपके हाथ भी खाली हो जाए। इंसान सुन ना पाए ऐसी सच्चाई, ये होता है सच। कितना कड़वा होता है। सामने चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। हमारे घर आना जाना होता है मित्रों का, हमारे साथ बैठकर चाय पीते हैं और हमारी ही पेट पर खंजर डालते हैं। आपको रहना है इससे सावधान। लगातार डार्क स्पेल हो रही है आपके लिए, कैंडल जलाई जा रही है, धरती पर कुछ चीजें दबाई जा रही है, कुछ चीजें छुपा कर ये आपके घर में भी लाकर फेंक सकता है। क्योंकि इस वक्त इतना बौखलाया हुआ मुझे ये पर्सन दिख रहा है आपके लिए, इतना ज्यादा बौखलाया हुआ कि उसे लग रहा है कि कैसे मुझे एक मौका मिले और मैं आपका सब कुछ खत्म कर दूं, मुझे एक मौका मिले और मैं सब कुछ आपका नष्ट कर दूं। तो वो मौका इसे नहीं देना है। जो भी आपका शत्रु है, और ऐसा लगता है जैसे कि मेरे कुछ मित्रों में कुछ ऐसे लोग हैं जो सेंध मार सकते हैं मेरे घर की दीवार पर, जो पीठ में खंजर डाल सकते हैं, उनको नहीं आने देना है अपने घर, उनसे बातचीत बंद करनी है, उनके लिए अपनी जिंदगी का दरवाजा बंद करना है। क्योंकि अपॉर्चुनिटी वो ढूंढ रहे हैं, कैसे मिले उनको गुड अपॉर्चुनिटी और वो आपके जीवन में एक बड़ा जख्म देकर आपको चले जाए, वो आपके जीवन में एक बड़ा घाव देकर आपको चले जाए। आपको बिल्कुल नहीं एंट्री देनी है अपने जीवन में ऐसे लोगों को। जरा सा भी शक होता है किसी पर कि ये डार्क स्पेल कर सकती है मेरे लिए या कर सकता है मेरे लिए, ये मेरे पर काला जादू, टोना टोटका, तंत्र का प्रयोग कर सकता है, ये मेरे घर का कोई कागज चुरा सकता है, कोई बड़ा नुकसान कर सकता है, तो घर के दरवाजे, दिल के दरवाजे, मन के दरवाजे सब बंद कीजिए ना इसके मुंह पर, सब बंद कीजिए मुंह पर। क्योंकि अगर आप सब कुछ जानने के बाद भी इसके साथ उठना बैठना कर रहे हो, आप सब कुछ जानने के बाद भी इसके साथ चल रहे हो जीवन में, तो कहीं ना कहीं इनकी जो डार्क एनर्जी है वो भी घेर रही है आपको।
इनकी डार्क एनर्जी आपको घेरेगी, आपको परेशान करेगी, धीरे धीरे आप पर विपत्तियां आने लगेंगी, धीरे धीरे आपकी आपकी परेशानियां बढ़ने लगेंगी और आपको और परेशान नहीं होना है। अब आपको और ज़िंदगी में तंग नहीं होना है, ऐसे लोगों से बचकर रहना है, ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है जो जख्म दे रहे हैं लेकिन फिर भी चेहरे पर मुस्कुराहट है, हंस रहे हैं और पीठ पीछे आपको जख्म दे रहे हैं, ऐसे लोगों से रहना है आपको दूर। इनके लिए इनके मुंह पर कीजिए दरवाज़ा बंद। ऑलराइट, देखो एक एक चीज़ आ रही है आंखों के सामने। एक हरे रंग का प्लास्टिक का मग आ रहा है। स्नान करने के लिए जो बाल्टी और मग होता है ना, उसमें जो मग होता है ना प्लास्टिक वाला, सिंपल सा प्लेन सा बड़े साइज का एक हरे रंग का प्लास्टिक का मग आ रहा है। ये पुराना है और किसी के घर में बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है। किनका घर दिख रहा है मुझे चैनलिंग के दौरान? किसकी एनर्जी इतनी तीव्र हो गई है, आपके घर का एक सामान कनेक्ट हो पाया है मुझसे? और किनका घर है ये मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। और ये बहुत पॉजिटिव घर है, एनर्जी अच्छी आ रही है, नेगेटिव एनर्जी फिलहाल नहीं आ रही है। और मैं आपको बता दूं, बुध कनेक्ट है आपके घर से, बुध कनेक्ट है। रिलेशनशिप पर हमेशा बातें होंगी, चाहे रिलेशनशिप बिगड़े चाहे रिलेशनशिप सुधरे, मतलब लोगों का संबंधों पर बहुत ध्यान रहेगा इस घर में। संबंध अच्छे चलने चाहिए, किसी के साथ कड़वाहट ना हो जाए। अगर कोई रूठ गया है तो चलो सबसे पहले उसको मना लेते हैं। इस तरह के जिक्र हमेशा आपके घर में होते रहेंगे। बुध की एनर्जी कनेक्ट है आपके घर से और बुध की ऊर्जा कनेक्ट है तो धन की कमी भी नहीं होगी, धन धान्य से घर भरा रहेगा। कोशिश कीजिएगा कि किसी से भी अपशब्द ना बोलें। इस घर में रहने वाले लोग जिनके भी घर में ये ग्रीन कलर का मग है, मैं उनके लिए बोल रही हूँ, अपशब्द ना बोले किसी से। घर का कोई भी सदस्य किसी से झगड़ा ना करे, गाली ना दे, क्योंकि आपका पूरा घर ही बुद्ध की एनर्जी से कवर है। तो जब हम खुद ही अपने बुद्ध को बिगाड़ते हैं ना, तो हमारे पूरे घर की एनर्जी बिगड़ जाती है, हमारे पूरे घर की एनर्जी बिगड़ जाती है। इसीलिए सिर्फ हमें अपने बारे में नहीं सोचना है, हमारे घर में बेटियां भी हैं, हमारे घर में बच्चे भी हैं, हमारे घर में ओल्ड भी लोग हैं जिनको शरीर में कष्ट हो सकता है। तो हमें सबके बारे में सोचना है। सभी शांत रहें, अपने घर में अच्छे से रहें, कोशिश करें बाहर किसी से भी रिलेशनशिप खराब ना करें। ऑलराइट, और बुध है तो जो भी नंबर 5 वाले लोग इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, जिनका भी जन्मदिन 5 तारीख, 14 तारीख और 23 तारीख को है, आप 5 मूलांक के होते हैं, स्वामी ग्रह आपके बुध होते हैं। ग्रीन कलर का कपड़ा पहना करो बुधवार को, अच्छा रहेगा। और आपके स्वामी ही बुध है तो आपके क्या कहने, संबंध भी अच्छे और पैसे भी रहेंगे हाथ में। और जुबान बहुत मीठी रखनी है आपको, जुबान बहुत मीठी रखनी है। जितना अच्छा बोलोगे उतना जीवन में तरक्की पे तरक्की करते चले जाओगे। ऑलराइट, देखो नेक्स्ट डाउनलोड आया है, जिनके भी लिए आया है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मुझे यहाँ पे एक ऐसे पर्सन की एनर्जी रिसीव हो रही है। देखो आपके पीछे एक बात होती है, एक हलचल होती है, एक विवाद होता है, लेकिन आप वहाँ पर प्रेजेंट नहीं हो। और आपका हक कौन रख रहा है? आपका वो स्पेशल वन, ये कोई भी हो सकता है। स्पेशल वन का मतलब हमारे दिमाग में तो सबसे पहले वही आता है जो हमारा स्पेशल वन होता है ना, हम जिससे प्यार करते हैं। अगर आप लड़का है तो आपके लिए आपकी वो गर्लफ्रेंड है ना, जो लड़ जाती है किसी से भी आपके लिए। लेकिन स्पेशल वन केवल प्यार ही नहीं होता, प्यार तो होता ही है। हमारे स्पेशल वन हमारे पिता भी हो सकते हैं, है ना, हमारा कोई बहुत परम मित्र हो सकता है, हमारी कोई बहुत अच्छी फ्रेंड हो सकती है, हमारी बुआ हो सकती है, हमारी बहन हो सकती है, माँ हो सकती है ना। तो यहाँ आपका कोई स्पेशल वन, लेकिन ज़्यादा एनर्जी आ रही है कि स्पेशल वन मतलब आपका कोई प्यार ही है। आपके पीछे आपके लिए लड़ गई है या लड़ गया है आपके लिए। अगर आप लड़की हो, सुन रही हो, तो आपके लिए जो आपका स्पेशल वन है, आपके पीठ पीछे कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ हलचल मचती है, जिसपे थोड़ा सा अपशब्द आपके लिए कहा जाता है, थोड़ी सी ह्यूमर आपके नाम की फैलाई जाती है, थोड़ा सा गलत इल्ज़ाम आप पर लगाया जाता है, जो आपने नहीं किया वो आपको बोला जाता है। और तब जो आपका जो स्पेशल वन है, इसने अपने बात रखी है, इसने आपके बिहाफ में अपनी बात रखी है। आप नहीं हो तो वो प्रेजेंट है आपके लिए। इसने ऐसा अपने व्यवहार से जताया है कि आप नहीं हो तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे लिए, मैं हूं ना तुम्हारे लिए। बड़ी बुलंदियों के साथ, बड़े साहस के साथ दो ग्रहों की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, सूर्य और मंगल एक साथ। सूर्य हमें बुलंद बनाता है, हमें आगे आने के लिए बताता है, हमारे शर्म नहीं है, हमने गलत नहीं किया तो हम क्यों किसी से डरे, ये सूर्य है। सूर्य हमारे चेहरे की तेज बढ़ाता है, रौनक बढ़ाता है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ाता है। अगर हम सत्य के साथ हैं, अगर हम सच हैं तो हम आगे जाएंगे, ये सूर्य है। और मंगल हमें वाचाल बनाता है, हम किसी से डरते नहीं, हमें बेबाक बनाता है, हमें अपनी बात रखने का हक है।
कोई गलत बोलेगा तो मैं उसका विरोध करूंगी या मैं उसका विरोध करूंगा। ये मंगल है, यहाँ पर सूर्य और मंगल कंबाइंड एनर्जी आ रही है, यानी 1 वाले और 9 वाले दोनों कनेक्ट है इस वक्त मुझसे। अच्छा, मुझे कोई ऐसा घर ज़रूर बताइए, आप में से कोई भी हो, जिनके घर में 1 मूलांक के लोग भी और 9 मूलांक के भी, मतलब जिनका जन्मदिन 1 तारीख, 10 तारीख या 19 तारीख को है या 28 तारीख को है, सब एक होते हैं, है ना। और आप ही के घर में 9, 18 या 27 वाले हो, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि अब एक कॉम्बाइंड एनर्जी आ रही है सूर्य और मंगल की। आपके किसी स्पेशल वन ने आपके पीठ पीछे आपके हक की बात रखी, आपके लिए लड़ गया वो, आपके लिए लड़ गई वो। आप प्रेजेंट होते तो अपने पक्ष में जो बातें आपको कहनी चाहिए थी, आप प्रेजेंट नहीं थे तो वो बातें आपके स्पेशल वन ने कही, आपके स्पेशल वन ने कही वो बातें, वो लड़ गया या वो लड़ गई दूसरों से, आपके हक की बात कही, जो व्यूमर फैलाया गया था, जो गलत बातें बोली गई थी, जो इल्ज़ाम लगाया गया था, उसका विरोध किया है उसने जमकर। मुझे यहाँ पे बहुत सॉलिड एनर्जी आ रही है, सूर्य और मंगल का अद्भुत कॉम्बिनेशन। खुद को भूलकर आपकी पहचान बनाने की कोशिश की उसने। आपका जो भी स्पेशल वन है, ये कोई भी हो सकता है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, क्या कभी आपके लिए किसी ने लड़ा है? बिल्कुल ऐसे जैसे हम अपने खुद के हक के लिए लड़ते हैं, कभी आपके लिए किसी ने लड़ा है? कोई आपके पक्ष में इस कदर खड़ा हुआ है तो वो आंख बंद करके मान लीजिए वही आपका स्पेशल वन है, चाहे वो कोई भी हो। आपका खुद का भाई हो सकता है ना, आपका खुद का कोई परिवार हो सकता है, आपका कोई स्पेशल वन, आपका प्यार हो सकता है, जो क्षण भर के लिए ये भूल जाए कि ये मेरी बात नहीं हो रही है तो उसकी बात हो रही है। बिल्कुल ताव में आकर, बिल्कुल खर कहते हैं ना कि गलत नहीं तो फिर गलत सुनना भी नहीं है, ऐसे विचार के साथ आपके पक्ष में लड़ गया वो, आपके पक्ष में लड़ गई है वो। यहाँ एक एनर्जी ऐसे कनेक्ट हो रही है कि आपकी उलझने उसने अपने ऊपर ले ली, आप पर जो ब्लेम लग रहा था उसने खुद पर ले लिया। आपको जो चीज़ें सुनाई देती आप सुने नहीं, वहाँ रहकर उसने सुना, उसका विरोध किया। देखो, वास्तव में यही होते हैं हमारे सच्चे मित्र और यही है हमारे जीवन की कमाई। अगर हमें कोई ऐसा मित्र मिल जाए, हमें कोई ऐसा स्पेशल वन मिल जाए, हमें हमारा कोई ऐसा प्यार मिल जाए जो ऐसे हमारे लिए लड़ जाए, हमारा पक्ष रखे, हमारे सम्मान को अपना सम्मान समझे, हमारी इज्जत को अपनी इज्जत समझे, तो फिर आंख बंद करके इसका हाथ थाम लो। जीवन में और कोई सच्चा नहीं, परंतु ये मित्र सच्चा है। ये दूर तक साथ निभाएगा, ये दूर तक साथ निभाएगा, क्योंकि कपट से, छल से दुनिया भर गई है। कुछ नहीं रह गई इस दुनिया में, अब सिर्फ धोखे रह गए हैं। और धोखों के बीच एक ऐसा चेहरा चमक रहा है जो आपके लिए निष्पक्ष होकर खड़ा हो रहा है। मंगल और सूर्य की इस कॉम्बाइंड एनर्जी को रिसीव कीजिए, जो हमें यह सिखाता है कि अगर हम गलत नहीं है तो किसी भी कीमत पर हम दबेंगे नहीं। व्यूमर फैलाया जा रहा है तो उसका विरोध होना चाहिए, गलत बातें बोली जा रही है तो उसका मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए। ऑलराइट, यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है, यूनिवर्स की आप एक अद्भुत कलाकृति है। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली, बाय बाय।